हेलो स्टूडेंट, हाउ यू, कैसे हो? आई थिंक आप लोग सब अच्छे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। चलिए, अच्छी बात है, पढ़ाई करते रहिए। मैं क्लास 10th, मैं हूँ संजीत भारती और आप है लेक्चुरिया क्लासेस में। मैं आपको क्लास 10th का सीरीज दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने केमिस्ट्री का मेटल और नॉन मेटल दे चुका हूँ, फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट दे चुका हूँ और ये फिजिक्स का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। सर, रिफ्लेक्शन यानी कि लाइट, ठीक है। तो लाइट है यानी कि ऑप्टिक्स जिसको कहता है, तो लाइट ओके। तो लाइट का मैं इंट्रोडक्शन दे चुका था। अब है क्या? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। देखिए, स्फेरिकल मिरर कहने का मतलब, पहले हम लोग क्या, प्लेन मिरर ये इस तरह से प्लेन एरिया था और इसके ऊपर पॉलिश किया हुआ था, तो ये प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर, इस तरह के मिरर, ठीक है, जिसके इस तरह से होंगे खच 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 ये, और यहाँ से ऐसे होंगे ये, ठीक है। तो ये स्फेरिकल मिरर, इसी को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर होते हैं क्या? जैसे ये एक मिरर है, ठीक है। तो इट इज द स्फेरिकल मिरर में दो तरह के मिरर होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में थोड़ा सा अगर डिफ्रेंशिएट करें तो हमको मिलता है क्या, कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो उसके बल्जी साइड रिफ्लेक्टिंग नहीं होता है, ठीक है। बल्जी साइड जो होते हैं वो पॉलिश्ड होता है, सिल्वर पॉलिश्ड होता है, पेंटेड पॉलिश होते हैं, बस पॉलिश होते हैं, बस वो रिफ्लेक्टिंग नहीं होते हैं। जबकि इन साइड यानी कि केव वाला साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ कॉन्वेक्स में जस्ट इसका रिवर्स है। कॉन्वेक्स में बल्जी साइड जो होते हैं वो पॉलिश्ड होते हैं और नॉन बल्जी साइड जो होते हैं वो रिफ्लेक्टिंग होते हैं, ठीक है। ये बल्जी साइड रिफ्लेक्टिंग होते हैं और नॉन बल्जी साइड, ठीक है, पॉलिश्ड होता है। तो ये, तो यहाँ से इस तरह का, तो स्फेरिकल मिरर होता है क्या? तो स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर विच इज अ पीस ऑफ द ग्लास, ठीक है। ये तो इस तरह से इसको ध्यान से देखो, ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। इसको हम लोग अगर आगे बढ़ाएंगे, आगे ऐसे बढ़ाएंगे तो ये एक स्फीयर का पार्ट और ये एक स्फीयर है, ठीक है। तो स्फीयर का पार्ट है, तो यहाँ से इसको खचास छुरी से काट लेंगे, नाइफ से, ठीक है। खच से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दो। तो इट इज अ पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर विच हैव, अगर ये स्फेरिकल है, 3 डायमेंशनल पिक्चर, देखिए सर्किल नहीं है, स्फेयर है, तो इसके 3 डायमेंशनल पिक्चर्स हो गए। तो यहाँ से हम लोग इसको कट कर लिए, ठीक है। अब कट कर ले तो ये स्फेयर है, तो डेफिनेट है कि इसका क्या होगा, सेंटर होगा, है ना। सेंटर होगा ना, सेंटर होगा। तो सेंटर है, तो सेंटर और इसके बीच से सेंटर, तो उसके बाद सेंटर हो गया। और यहां से मिरर जो कट किए ना, तो मिरर के, तो इसको सेंटर हो गया। अब इस सेंटर को हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको कहेंगे क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और जब ये मिरर को जब कट किए तो मिरर 2 पार्ट में हो गया। तो एक पार्ट को लेंगे, तो इस मिरर को अगर हम ऐसे कर दें, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से, है ना, तो मिरर को क्या करें, दो, यहाँ पर M और यहाँ पर M डैश, मैंने इसको नाम दे दिया। अब इस मिरर को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट देंगे, ठीक है। इस पॉइंट को कहेंगे पोल, ठीक है। क्या कहेंगे? पोल कहेंगे, है ना। तो यहां से ये मिलता है। चलिए, तो क्लियर हो गया। तो प्रिंसिपल और पोल, तो प्रिंसिपल और पोल के बीच में, यानी कि अब यहां पर, तो यहां पर अब ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर है, तो डेफिनेट है कि इसका क्या होगा, रेडियस होगा। तो हम लोग कह सकते हैं ये रहा इनका पोल, ठीक है। अब ये रहा पोल। अब यहां पर द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, ठीक है। इसको कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। ये रेडियस है। अब देखिए यहाँ पर, तो ये क्लियर हो ना, इसको कॉपी कर लो थोड़ा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कॉपी करना,
है ना, कॉपी करोगे तो ही। चलो ओके, क्लियर हुआ, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको कहेंगे, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर में ये वाला पार्ट जो था ये, ठीक है, यहां से कट किए, ये पार्ट आया, ठीक है, और ये रहा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसके बाद ये रहा आपका पोल। ओके, डेफिनेशन वगैरह पूछते तो नहीं है बट 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब देखिए यहाँ पर एन इमेजिनरी लाइन विच आर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन है, यहां से ऐसे एक लाइन जाएगा, यहां से ये लाइन जाएगा, ठीक है, और ये पोल को काटता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो इस लाइन को कहेंगे क्या, इस लाइन को कहेंगे प्रिंसिपल पोल। देखिए स्पेलिंग अच्छे से देखिएगा, प्रिंसिपल का भी यहाँ प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है, स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं ना वही वाला स्पेलिंग है, ठीक है। तो हर किसी का स्कूल में प्रिंसिपल का नाम रहता है, तो इसका भी नाम है प्रिंसिपल पोल। हम लोग भी प्रिंसिपल का नाम रखते थे स्कूल के दिनों में, याद आ गया, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल पोल, यानी कि एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अब यहाँ ये तो डेफिनेशन बन गया। उसके बाद देखिए यहाँ से ये, तो यहाँ से 2 पार्ट निकल कर आए, एक पार्ट इस तरह से, ठीक है, एक पार्ट इस तरह से निकल कर आए, है ना। ये और देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये देखिए यहाँ इस तरह से होंगे। देखो ये बिल्कुल कटोरा होता है ना, बाउल, ठीक है, बाउल के जैसा होता है, ये 3 डायमेंशनल है, अंदर की तरफ है। तो यहाँ पर ये एक सेंटर हुआ, इसका स्फेरिकल है ना, तो ये, और इस सेंटर के बीच में इसका जो रेडियस हुआ ना वो कहलाएगा रेडियस ऑफ अपर्चर। ये कहलाएंगे रेडियस ऑफ अपर्चर, रेडियस ऑफ एपरेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ एपरेचर कहलाएंगे। और इसके सेंटर जो है ना वो सेंटर सी से ही नोट होता है, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ एपरेचर, ठीक है, इसको कहेंगे क्या, सेंटर ऑफ। ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ रेडियस ऑफ एपरेचर है ना, इसका सेंटर है, और ये सेंटर ऑफ एपरेचर, ये बहुत छोटे होते हैं, इनका काफी डिस्टेंस कम होता है, ठीक है, ये बहुत छोटे पार्टिकल्स में आते हैं। क्लियर, ओके, तो ये क्लियर हो गया ना प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब थोड़े से बताने के लिए रह गया क्या कि प्रिंसिपल एक्सिस फोकस लेंथ किसको कहते हैं, फोकस, यानी कि when the ray comes from the infinity and after hitting the object they are passes from a point, that point is called focus। तो मान के चलो कि यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, तो देखो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आया ऐसे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैर इस आया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये और यहाँ से हिट करके आया, तो ये कहलाएगा F, ठीक है, ओके। और द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। क्लियर हुआ, इज कॉल्ड फोकल लेंथ हो गया। चलिए ये अब यहाँ से एक फॉर्मूला निकल कर आता है क्या, ठीक है, फॉर्मूला निकलता है इसमें, ठीक है। यहां से ये देखिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों, मैं यहां लिख देता हूं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज केव, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्जी, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्जी, है ना। फोकल लेंथ, फोकस इज जस्ट बियॉन्ड द, जस्ट बिफोर द, जस्ट फ्रंट ऑफ पोल,
ठीक है, फोकस इज जस्ट बियॉन्ड द पोल, ठीक है। इट्स साइनिंग सरफेस इज बल्जी, इट्स साइनिंग सरफेस इज केव, यानी कि केव, इट्स साइनिंग सरफेस इज, इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्जी, ठीक है। ये होते हैं, है ना, यहाँ पर। अब देखो ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है, तो मैं पहले कॉनकेव के बारे में बता देता हूँ। यहाँ से एक फॉर्मूला निकल कर आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे ये हुआ, ठीक है, ये हो गया, है ना। अब यहाँ से ये स्फेरिकल मिरर है, तो ये रहा आपका सेंटर। हर जगह ये बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हर जगह ये बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं तक। तो ये रहा आपका मिरर, ठीक है, ये रहा आपका पोल, है ना, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होते हैं कि एक रे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे यहाँ से एक रे ऑफ ऑब्जेक्ट आया, है ना, यहाँ से ये इस तरह से क्रॉस किया, ठीक है। अब यहाँ से एक और रे ऑफ ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, फिर यहाँ से ये फिर रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला गया, है ना। तो यहाँ पर जहां पर रे ऑफ लाइट आपस में रिफ्लेक्ट होकर मीट कर रहे हैं ना, वो कहलाता है एफ, ठीक है। और एफ कहलाता है, तो यानी कि यहाँ से फॉर्मूला ये निकला, ठीक है। देखो यहाँ से हम लोग नॉर्मल डालेंगे, ये नॉर्मल डालें, तो नॉर्मल डाले तो ये क्या बना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये बना मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि एंगल आई इजकल टू एंगल आर, तो ये कौन सा ट्रंग ये कौन सा बन रहा है, सी, ये मान के चलो एम है, सी एम एफ, तो ये कौन सा, तो ये बना थीटा, ये भी बना थीटा, ठीक है। और ये क्या बने, ये परपेंडिकुलर, तो ये साइड और ये साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। देखो यहाँ से ये वाला साइड, ठीक है, और ये देखो ये वाला साइड इक्वल है, ठीक है, यानी कि सी एम इक्वल टू यहाँ पर सी पी, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, स्फीयर है। तो ये साइड और ये सीएम, ये सीपी इक्वल टू पूरा, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर गिरा, तो ये यानी कि सी एफ इक्वल टू पी एफ, ठीक है, हाँ, ड्यू टू परपेंडिकुलर, यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, ठीक है, ये ए एफ, यहाँ पर ए मान लो, ए एफ परपेंडिकुलर, ठीक है, सी पी, इस कारण से। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल गया है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ कहेंगे। तो यहाँ पर फोकल लेंथ यानी कि यहाँ पर आया r इक्वल टू एफ बाई टू, ठीक है, r इक्वल टू एफ इक्वल टू आर बाई टू, एफ इक्वल टू आर बाई टू। तो ये एक फॉर्मूला मिला, इस फॉर्मूले को पुट करके बहुत सारा न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल्स इस पर हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे, ठीक है। पढ़ने में मजा आ रहा है भाई, पढ़ते रहो, ठीक है। एक क्वेश्चन है ना, देखिए, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, if the radius of curvature is 20 centimeter, ठीक है, if the radius of curvature is 20 centimeter, ठीक है, find its focal length
ठीक है, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो गिवन में आपका क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है रेडियस 20 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकल लेंथ वाट, ठीक है। यहाँ तो हम मेरा फॉर्मूला F इक्वल टू R/2, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के ऊपर F इक्वल टू 20 और बाई 2 कैंसिल होकर F इक्वल टू कितना आ गया, F इक्वल टू आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है ये। लेकिन कभी कभी क्या रहेगा कि इस तरह से जो रहेंगे ना, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे रहेंगे और ये ऐसे, तो कभी कभी क्या रहेगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर के जगह पर सेंटर ऑफ अपर्चर दे दिया जाएगा, ठीक है, और तब फाइंड आउट करने को बोलेगा, तो यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ओके चलो अब देखते हैं यहाँ पर, तो ये क्लियर हो गया ना, ठीक है, ये देखते रहना भाई, है ना, जहाँ नहीं क्लियर होगा वहाँ बताना, समझ गया। चलो इसको कॉपी कर लो। ओके, स्कूल के दिन याद आते हैं भाई, क्या किया जाए, स्कूल स्कूल होता है ना। चलिए ओके क्लियर। अब देखिए यहाँ पर रे डायग्राम यूज करने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो स्फीयर मिरर में ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो ऑप्टिक्स में स्फीयर है, ठीक है, तो स्फीयर यानी कि इमेज फॉर्मेशन करने के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में पहले ही मैं बता चुका हूं, मेरा फर्स्ट वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख लेना लाइट का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूं आपको कि रूल क्या होते हैं, ठीक है। ये कौन सा मिरर का, कॉनकेव मिरर का, ठीक है। कॉनकेव मिरर में जब होते हैं तब रूल फॉर ड्राइंग इमेज, रूल फॉर ड्राइंग ऑन मिरर, ठीक है। मिरर में कौन कौन से, तो मैंने बता दिया, एक कॉनकेव मिरर है, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर है। तो पहला कॉनकेव के लिए, कॉनकेव के लिए, ठीक है, तो पहला है क्या कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट infinity then the image formed on sorry ये नहीं sorry when the ray of light parallel to the principal axis then pass through focus after reflection, ठीक है। रिफ्लेक्शन पहला कंडीशन है क्या कि जब प्रिंसिपल पोल के पास ये रिफ्लेक्ट यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पास पैरेलल जब रहेंगे तो रे ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस से गुजरेगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर ये रहा, ठीक है, मैं बड़ा बड़ा बना रहा हूँ, बाकी ये बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। उसके बाद ये रहा, ठीक है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रहे हैं ये, ठीक है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रहे हैं और उसके बाद ये टकराने के बाद ऐसे ये रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये हमेशा कहाँ से, फोकस से गुजरेगा, क्लियर। उसके बाद चलिए सेकंड, क्लियर हुआ ये, ठीक है। उसके बाद सेकंड, व्हेन द रे ऑफ लाइट when the ray of light travel through center of curvature then it is bounce back
आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये बाउंस बैक हो जाएंगे रिफ्लेक्शन के बाद, दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है। बाउंस बैक, जैसे देखो यहां से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मेरा सी है, और यहां से एक रे ऑफ लाइट गया, ये ऐसे, ठीक है, ये गया, यहां से ये गया, और जस्ट यहां से ये टकराकर वापस आ जाएगा। तो सेकंड में है क्या कि व्हेन द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट्स बाउंस बैक। ओके, क्लियर, ठीक है। अब देखो ये थर्ड देख लेते हैं, थर्ड देखो, चलो, when the ray of light passes from focus on principal, then the rays go back parallel to प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यानी कि ये थर्ड कंडीशन हो गए, ये थर्ड कंडीशन हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए ये है ना, ये, ठीक है, यहाँ ये आपका फोकस है, ठीक है। तो जब रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस से गया, ठीक है, और फोकस से हिट हुआ, तो ये प्रिंसिपल पोल के एक्सेस जाएगा, क्लियर। तो ये तीसरा हो गया। अब देख लेते हैं चौथा, ठीक है। हंसते रहो भाई, लाइफ में कुछ नहीं तो फिर मम्मी पीटेगी, पढ़ाई नहीं करोगे तो मम्मी पीटेगी, जैसे मैं भी पिटाता था, है ना। चलो, है उसके बाद फोर्थ, when ray of angle of और नहीं चल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट is always equal to एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। ये फोर्थ हुआ, ये रहा, यहां से ऑब्जेक्ट जाएगा, ठीक है, ये हुआ, है ना, यहां से, सॉरी, ये रहा, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, यहां से ये आया, यहां से ये गया, ये टकराने के बाद तो यहाँ ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। ओके, अब मैं कल आपको ये